ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरुवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः। मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः। सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शाम्भवी देवमाता चाचिन्ता रत्नप्रिया सदा। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेकवर्णा चापाटला पाटलावती। पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी। वन दुर्गा चा मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या चा बुद्धिदा। बहुला बहुल प्रेमाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी। महिषासी मधुकैटभहन्त्री चा चण्ड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी। सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यतिः। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तत्पस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। शिवदूती कराली चा अनंता परमेश्वरी। कात्यायनी चा सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। या इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम्। नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं। पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्। तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि। राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। गोरोचनालक् कुङ्कुमेन सिन्दूर कर्पूर मधुत्रयेण। विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषाम गते। विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं सा भवेत् सम्पदाम पदम्। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, सुनो। जिसके प्रसाद अर्थात पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता अर्थात भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। भवानी भवमोचिनी अर्थात संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्या दुर्गा जया
आध्या त्रिनेत्रा शूल धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा प्रचंड अर्थात प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, मन अर्थात मनन शक्ति, बुद्धि अर्थात बोध शक्ति, अहंकारा अर्थात अहमता का आश्रय, चित्त रूपा चिता चिति अर्थात चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता अर्थात सत स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता अर्थात जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या अर्थात भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या अर्थात कल्याण रूपा, अभव्या अर्थात जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदागति, शांभवी अर्थात शिवप्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा अर्थात तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली, अनेक वर्णा अर्थात अनेक रंगों वाली, पाटला अर्थात लाल रंग वाली, पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजनी अर्थात मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा अर्थात असीम पराक्रम वाली, क्रूरा अर्थात दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैठभ हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्व दानव घातिनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता अर्थात विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य अर्थात मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है।